हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आज का जो वीडियो है वो 66 बीपीएससी के इंटरव्यू के रिगार्डिंग है। ऐसे सभी छात्र जिनका सिलेक्शन मान के चले कि उनको लग रहा है कि वो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे, तो उन सभी छात्रों के लिए ये वीडियो है। तो इंटरव्यू जब आप देने जाए तो किन प्रमुख बिंदुओं को आपको वर्क करके जाना है, वह इस वीडियो में हम बात करेंगे। और जो इंटरव्यू लेने वाले सदस्य होते हैं वो क्या क्या एक फ्यूचर के ऑफिसर्स में देखते हैं, वो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो है वो है स्मार्टनेस। स्मार्टनेस कहने का तात्पर्य क्या है कि ये नहीं कि आप सुंदर दिखें, ऐसा कतई मतलब नहीं होता है स्मार्टनेस में। स्मार्टनेस का तात्पर्य होता है कि आप क्वेश्चंस का जो आंसर देते हैं वो किस लहजे में दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं, क्या वह आंसर देने का जो तरीका है वह एक ब्यूरोक्रेट्स की छवि से मेल खाता है या नहीं खाता है, वो इसमें देखा जाता है। और आपके जो सिलेक्शन का 90% जो पूरा स्ट्रक्चर है वो स्मार्टनेस पे ही डिपेंड करता है। और नंबर जो है स्मार्टनेस के ही दिए जाते हैं, ये नहीं कि सुंदरता के दिए जाते हैं। दूसरा क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके सिलेक्शन में। कोई सा भी सिचुएशनल आपको प्रॉब्लम दे दिया जाएगा। जैसे अभी हाल ही के समय में अगर बात की जाए तो इंडिया, यूक्रेन और रसिया के संदर्भ में आपको प्रॉब्लम दिया जा सकता है। श्रीलंका क्राइसिस के ऊपर प्रॉब्लम दिया जा सकता है। इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर प्रॉब्लम दिया जा सकता है। अगर आप कुछ ऐसे भूभाग से, जैसे आपका अगर सपोज कीजिए नक्सली बेल्ट से है, जैसे बिहार में बहुत से ऐसे ज़िले हैं जो नक्सली बेल्ट से हैं, तो उनसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे अभी हाल ही में जहाँ मैं पदस्थ हूँ, जहाँ मैं पोस्टेड हूँ, छत्तीसगढ़ के बस्तर के दंतेवाड़ा में, तो अभी हाल ही में वहाँ पे एक, यहाँ पे जो है 2 हफ्ते पहले जो है एक घटना हो गई थी। तो उस घटना को हैंडल करना थोड़ा सा टफ काम हो रहा था। तो इस टाइप से सिचुएशनल प्रॉब्लम क्रिएट करके आपको दिया जा सकता है। तो आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये नहीं कि लाठी चलवा दी है बस काम खत्म, फिर और भड़क जाएगा ना। तो ये सारी चीज़ें। तीसरा जो आपको अपने ऑप्शनल पे वर्क करना है, आपका ऑप्शनल जिस भी फील्ड से हो आप उसको अच्छे से तैयार कर ले। उससे रिलेटेड अगर कोई करंट न्यूज चल रहा हो तो उसको भी अच्छे से कंटेस्ट कर ले, अच्छे से समझ ले। 4th नंबर जो है आपकी हॉबीज। अब हॉबीज में क्या है कि आप कुछ फेंक के बताइए कि हाँ मुझे दुखियों और रोगियों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। इस टाइप के अनएथिकल जो है ना, अनसिचुएशनल वाले हॉबीज मत लिखिएगा, है ना। दुखियों और रोगियों, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो दिखाई भी नहीं दोगे तुम फील्ड में, है ना। ऑफिस में ही छुट्टी नहीं मिल पाएगा, है ना। तो ये हॉबीज आप अच्छे से भरिएगा। हाँ, आप ऐसा लिख सकते हैं कि मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, फुटबॉल, चेस, या फिर मुझे एडवेंचर अच्छा लगता है, जगह जगह घूमना अच्छा लगता है। तो हॉबीज़ जब आप भरें तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। उसके बाद एक ग्रेजुएशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। सपोज कीजिए आपने ग्रेजुएशन कर रखा है इंजीनियरिंग में और आपने ऑप्शनल ले रखा है ज्योग्राफी, तो हो सकता है इस पे क्रॉस क्वेश्चन आपसे किया जा सके। और लास्ट जो है करंट न्यूज जो अभी हाल ही में चल रहा है, जिसमें रसिया, यूक्रेन, इंडिया, चाइना, श्रीलंका क्राइसिस, अमेरिका, नाटो, यूक्रेन, रसिया, तो करंट न्यूज से ही ज़्यादा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और उसके बाद यदि कोई, अगर आपने सपोज कीजिए ऑप्शनल में अगर सपोज कीजिए पॉलिटी ले रखा है ना, समाज शास्त्र ले रखा है, नैतिक शिक्षा, ये सब ले रखा है, तो इससे जो बिहार में चल रहा है या भारत में जो न्यूज चल रहा है उस पर भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो इतना शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको सारी चीज़ें बताने का कोशिश किया है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, धन्यवाद।